ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली तो 7 साल की सजा पक्की है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको देखना है इस वीडियो में कि कितने छोटे छोटे बारीक पॉइंट दिए गए हैं जिनके बेसिक पर केस डिसाइड किए जाते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह। स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में, जहां मिलती है सही लीगल नॉलेज एंड सही लीगल जानकारी। दोस्तों, पति पत्नी द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं, और यदि वह सेकंड मैरिज कर ली है तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या उनको जेल जाना पड़ सकता है, और यदि उनके ऊपर बाइगेमी का केस चलता है तो क्या उन्हें बेल मिल सकती है, और पहली मैरिज के रहते हुए यानी कि बिना तलाक की दूसरी शादी करने पर उनको पनिशमेंट यानी कि सजा भी हो सकती है। इसी में और क्वेरीज भी निकल के आती हैं, जैसे आप पहली वाइफ को दूसरी मैरिज के रिगार्डिंग कोई प्रूफ मिल जाता है कि जैसे अगर पहली वाइफ सेकंड मैरिज के रिगार्डिंग कोई प्रूफ मिल जाता है, कोई फोटोग्राफ मिल जाती है एंड कोई डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, तो क्या ऐसे में पहली पत्नी उस प्रूफ के बेसिक पर बाइगेमी का केस जीत सकती है? क्या कोर्ट उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिक पर केस में संज्ञान लेगी? ऐसे में कोर्ट क्या सजा कर सकती है? दोस्तों, दूसरी मैरिज के रिगार्डिंग ऐसे ही सवाल पति पत्नी दोनों के मन में होते हैं और वह जानना चाहते हैं कि वह कानून इसे क्या कहता है। आज हम सेकंड मैरिज के रिलेटेड इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कोई भी समस्या है तो बता सकते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना यह आईपीसी सेक्शन 494 के अंडर एक ऑफेंस है एंड एक अपराध है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके चलते या जिनके दौरान आपने सेकंड मैरिज कर ली है, वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, सेक्शन 494 के अंडर कवर नहीं होगा। फिर चाहे सेकंड मैरिज पति ने करी हो या सेकंड मैरिज पत्नी ने करी हो। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 494 क्या होता है। सेक्शन 494 आईपीसी कहता है यदि एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस के रहते हुए यानी कि जिससे उसकी मैरिज हुई है, अगर पत्नी है तो पति के रहते हुए एंड पति है तो पत्नी के रहते हुए किसी थर्ड पर्सन से मैरिज कर लेते हैं बिना तलाक दिए, तो सेक्शन 494 आईपीसी में पनिशेबल है, तो अपराध की श्रेणी में आता है। एंड सेक्शन 494 आईपीसी के अंतर्गत 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, कानून किसी भी तरह से बिना तलाक के सेकंड मैरिज को वैलिड करार नहीं देते एंड उसे अपराध की श्रेणी में डालते हैं। परिस्थितियां भी देते हैं जहां पर यदि आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेते हैं तो भी कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो भी अपोजिट पार्टी चाहे वो पति है या फिर पत्नी हो, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सेक्शन 494 आईपीसी इटसेल्फ बहुत ही पेचीदा है क्योंकि ना तो इसमें आसानी से एफआईआर होती है और ना ही इसमें आसानी से सजा हो सकती है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे में पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि सेक्शन 494 बाइगेमी का कानून जहां पर एक स्पाउस के द्वारा बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी की जाती है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉन कॉग्निजेबल अपराध क्या होते हैं। दोस्तों, सरल भाषा में आपको बता दूं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता और पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का संज्ञान खुद नहीं ले सकती, जो कि सेक्शन 494 नॉन कॉग्निजेबल अपराध है। ऐसे में पति पत्नी के रहते हुए बिना डाइवोर्स के दूसरी मैरिज कर ली है तो पत्नी डायरेक्टली जाकर के पुलिस स्टेशन में पति के खिलाफ सेक्शन 494 की एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकती क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और इसी तरह अगर पत्नी ने पत्नी के रहते हुए बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कर ली है तो पति भी पुलिस स्टेशन में जाकर के डायरेक्टली एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता। दोस्तों, इस केस में ऐसा कि अन्य क्रिमिनल केसेस में होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले केसेस में होता है, वैसा नहीं होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास पूरी पावर होती है एफआईआर करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, अरेस्ट करने की, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इस केस में पुलिस के पास एफआईआर करने की पावर नहीं है और ना ही अपराध का संज्ञान लेने की पावर है, इसलिए अरेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बात आती है, यदि पुलिस संज्ञान नहीं ले सकती तो इस कानून का संज्ञान कौन लेगा? कि यदि पुलिस
इस कानून का संज्ञान नहीं ले सकती, कौन इस ऑफेंस का संज्ञान लेगा। दोस्तों, जो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनका संज्ञान उनकी कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट कोर्ट लेती है। ऐसे में यदि बाइगेमी का अपराध का संज्ञान लेना है वो मजिस्ट्रेट को लेना होगा। दोस्तों, अभी तक की ये इन्फॉर्मेशन थी, अभी तक के कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। आपकी कुछ ना कुछ टेंशन तो दूर हो गई होगी। अब आपके माइंड में एक सवाल तो और आएगा कि ठीक है कि इस केस में एफआईआर नहीं हो सकती और केस मजिस्ट्रेट के सामने चलेगा, लेकिन क्या बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट बाइगेमी के केस में जहाँ पर 7 साल की सजा का प्रावधान है उस केस में बेल देंगे या नहीं देंगे? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि सेक्शन 494 आईपीसी का अपराध एक बेलेबल है और बेलेबल अपराध वो होते हैं जहाँ पर बेल लेना आपका अधिकार बन जाता है। कोर्ट आपको जमानत देने से मना नहीं कर सकती, बेल आपको एज ए राइट आपको दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ तक आपके मेजरली 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बाइगेमी के अपराध में एक तो पुलिस कंप्लेंट नहीं होगी, दूसरा यह है कि ये केस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलेगा, मजिस्ट्रेट इस केस में संज्ञान ले सकते हैं, और तीसरा यह है कि बाइगेमी का अपराध एक बेलेबल ऑफेंस है और बेल इज ए राइट आप इसमें ले सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं क्योंकि केस कोर्ट में चलेगा और पुलिस का कोई भी रोल नहीं है। तो कंप्लेनेंट को कोर्ट के सामने ये प्रूव करना होगा कि आपने दूसरी मैरिज करी है, उसे यह प्रूव करना होगा, साबित करना होगा कि आपने पूरे रीति रिवाज के अनुसार पहले स्पाउस के रहते हुए उसे बिना तलाक दिए दूसरी शादी करी है या फिर नहीं की। शादी का आरोप है, कोई फोटो दिखा दिया या फिर कोई व्हाट्सएप का स्टेटस दिखा दिया या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर उसका कोई वीडियो दिखा दिया और आरोप लगा दिया कि आपने दूसरी शादी करी है या फिर कोई सुनी सुनाई बातें हैं, उसके ऊपर आरोप लगा दिया। दोस्तों, इन सबके बेसिक पर बाइगेमी का अपराध प्रूफ नहीं होगा एंड कोई एविडेंस नहीं माना जाएगा और कोई यह कानून शादी को तभी मानता है जब वह प्रॉपर रीति रिवाज के अनुसार की गई। तो ऐसे में भी कंप्लेनेंट है उसे यह प्रूव करना होगा, यह साबित करना होगा, यह एविडेंस देना होगा कि शादी जो दूसरी की बात कर रही है वो पूरे रीति रिवाज के अनुसार की गई है। जो भी कस्टम्स है, जो भी सेरेमनीज है, उनको प्रॉपरली फॉलो किया गया। इस पर हिंदू मैरिज एक्ट इसके साथ और एविडेंस भी देने पड़ेंगे, जैसे कि ओरिजिनल फोटोग्राफ किस कैमरे से खींची गई है, किसके द्वारा खींची गई है एंड कहाँ खींची गई है, यह सब प्रूफ करना ही बहुत ही जरूरी है। सेकंड मैरिज को प्रूफ करने के लिए एंड बाइगेमी के अपराध को प्रूव करने के लिए, और साथ ही ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि बिना तलाक के दूसरी शादी का भी प्रूव करना पड़ेगा। साथ में ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि अभी तक आप दोनों का तलाक नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि सेकंड मैरिज को प्रूव करना एक कंप्लेनेंट के लिए यहाँ पर पुलिस का कोई भी रोल नहीं है। जो भी एविडेंस है वो कंप्लेनेंट ने खुद ही कोर्ट के सामने लेकर के आने हैं। एक कितना मुश्किल काम है दोस्तों। लिविंग रिलेशनशिप को प्रूव करना बहुत ही आसान है, लेकिन सेकंड मैरिज को प्रूव करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं एक स्पाउस के रहते हुए बिना तलाक दिए और दूसरी शादी किए दूसरे पर्सन के साथ रहते हैं, संबंध बनाते हैं और वह लिव इन रिलेशनशिप में आता है एंड बिल्कुल भी अपराध नहीं है। दोस्तों, बाइगेमी के केस में आपने कुछ बातें और भी ध्यान रखनी है कि यदि बिना तलाक लिए आपने अपनी दूसरी शादी मैरिज कर ली है और ऐसे में यदि आपकी वाइफ कोर्ट में आकर के गवाही देती है, स्टेटमेंट देती है, हाँ हमने आपके साथ सेकंड मैरिज करी है, तब ये कंफर्म हो जाता है कि आपने सेक्शन 494 आईपीसी के तहत बाइगेमी का अपराध किया है। यदि आप खुद भी इस बात को एडमिट कर लेते हैं तो सेक्शन 494 आईपीसी का अपराध प्रूफ हो जाता है। यदि आप खुद या आपकी वाइफ इसको एडमिट ना करे तो कंप्लेनेंट के द्वारा इस अपराध को प्रूफ करना, साबित करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि केस में पत्नी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, जहां पर कि पति और सेकंड वाइफ दिखा रहे हैं। तो ऐसे में यदि कोई फोटोग्राफ है तो कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आधार कार्ड है जिसमें कि सेकंड वाइफ का नाम है, या किसी और गवर्नमेंट आईडीज में हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम उन्होंने लिखवा रखा है, डॉक्यूमेंट्स के सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन ये इटसेल्फ सेकंड मैरिज को प्रूफ नहीं करते। सेकंड मैरिज को प्रूफ करने के लिए कंप्लेनेंट को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शादी को प्रूफ करना होगा और शादी को प्रूफ करने के लिए शादी के सभी रीति रिवाजों को प्रूफ करना होगा एंड पंडित जी की गवाही करानी पड़ेगी और जिसने शादी अटेंड की है उसमें से किसी न किसी विटनेस को गवाही देनी पड़ेगी, जब जाकर के शादी प्रूफ होगी। अगर ऐसा है तो ही केस में सजा होगी, अन्यथा केस में सजा नहीं हो सकती, क्योंकि मैरिज ही प्रूफ नहीं होगी। दोस्तों, बाइगेमी के केस में सजा के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि इस केस में दूसरी शादी मैरिज को प्रूफ करना ही इटसेल्फ
बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि 100 में से केवल 4 या 5% केसेस ही सक्सेसफुल होते हैं। 96% केसेस में से सेकंड मैरिज प्रूफ ही नहीं होते। ऐसे में सजा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों इसके बाद एक पॉइंट और भी है, आपके माइंड में जरूर आएगा, वो यह है कि यदि एक स्पाउस शादी से बाहर जाकर के किसी और से रिलेशन बनाता है, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहता है, तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडल्ट्री के ऑफेंस को खत्म कर दिया गया है। दोस्तों जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली तो 7 साल की जेल पक्की है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपने देखा इस वीडियो में कितने छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनके बेसिक पर केस डिसाइड किए जाते हैं। बाइगमी का केस यानी कि दूसरी शादी को प्रूव करना उतना ही मुश्किल है। दोस्तों इस वीडियो को, इस टॉपिक को बनाने का पर्पस ये है, ये बिल्कुल भी नहीं है आप पहली शादी के रहते हुए सेकंड मैरिज करें, दूसरी मैरिज करें या फिर बाइगमी जैसा अपराध। यह वीडियो केवल और केवल जानकारी देने के लिए बनाया गया है। और दूसरा पर्पस ये भी है कि उन लोगों को मदद मिले, चाहे वह पति हो या पत्नी हो, जो अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ से तंग आ चुका है। मैट्रिमोनियल लिटिगेशन चल रही है, पति पत्नी से तलाक लेना चाहता है लेकिन पत्नी तलाक नहीं दे रही है, या दूसरी तरफ पत्नी पति से तलाक लेना चाहती है लेकिन पति तलाक नहीं दे रहा है। तो मैट्रिमोनियल केसेस चलते हैं, सालों साल हो जाते हैं। तो नेचुरल है कि पति या पत्नी जो कि एक दूसरे से अलग रह रहे हैं का रुझान किसी और व्यक्ति की तरफ हो जाए, और कई बारी ऐसे में सेकंड मैरिज की गलती भी कर बैठते हैं। तो ये वीडियो उन सभी को अवेयर करने की है, एजुकेट करने के लिए है कि यदि उन्होंने गलती कर दी है इसका इलाज क्या है, ऐसे आप अपना बचाव कर सकते हैं और कैसे अपनी अफवाहों से या गलत इन्फॉर्मेशन से दूर रहना है। और दूसरी तरफ कंप्लेनेंट चाहे वह पति हो या पत्नी, उसे भी ये पता होना चाहिए कि बाइगमी को उसे किस तरह से प्रूव करना है। ऐसा नहीं कि केवल आरोप लगा देने से या कोई फोटोग्राफ दिखा देने से बाइगमी प्रूफ हो जाती है। तो दोस्तों ये था केस बाइगमी के रिगार्डिंग सेक्शन 494 आईपीसी को हमने जाना। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। एंड साथियों किसी को लीगल समस्या है एंड किसी भी व्यक्ति को कानूनी जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतने काफी है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।